हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, एमबीबीएस एमडी एनाटॉमी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक और मोटिवेशनल वीडियो। ओके, तो अभी अभी फेसबुक में एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर, क्या जो टॉपर्स होते हैं उनके पास लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता? क्या वो दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं और वो बहुत अच्छा रैंक पा जाते हैं, जबकि हमारे पास तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम कैसे पढ़ें, हम कैसे अच्छा रैंक लाए, क्या हम टॉप मोस्ट रैंक ला सकते हैं? अभी अभी नीट 2018 का रिजल्ट आया है, उसके स्कोर डिक्लेयर हुए हैं। तो जब हम वो रिजल्ट को देख रहे हैं तो हमारे मन में भी एक चीज आती है कि भाई टॉपर्स टॉप कर गए, हम क्यों टॉप नहीं कर पा रहे हैं? क्या चीज का क्या कमी है हमारे अंदर जो हम नहीं कर पा रहे? तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इसी सवाल के ऊपर है। हमको ये याद रखना है कि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होती है। अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास जिस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस दिन मैं आराम से बैठूंगा और अपनी स्टडी करूंगा, तो याद रखिए वो दिन हमारी लाइफ में कभी नहीं आने वाला। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी वो दिन नहीं आने वाला। हमेशा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे। उन प्रॉब्लम्स के बीच से रास्ता बनाते हुए हमको अपना काम करना है। जो आदमी जिस टारगेट तक पहुंचता है, जितना बड़ा अचीवमेंट लेता है, तो याद रखिए वो आदमी उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हुए होता है, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बीच से रास्ता निकालते हुए वो आगे बढ़ता है। तो हमको ये प्रॉब्लम्स के बीच में से रास्ता निकालना सीखना है। क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास समय नहीं है, हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, हमारी लाइफ में वैसा हो गया, हमारे दोस्त ने हमको ऐसा कह दिया, और वो बातें हमारे दिमाग में घूम रही है। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग में पढ़ाई लिखाई की चीजें नहीं बल्कि इधर उधर की बातें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? जब आपको पता है कि वो सारी चीजें हमारे लाइफ में काम नहीं आने वाली, वो हमारे टारगेट को अचीव करने में सबसे बड़े रोड़े हैं, सबसे बड़ा बाधक है, तो हम क्यों उनको हम अपने लाइफ में आने देते हैं? बिल्कुल उन चीजों को कॉर्नर करो, बिल्कुल सोचा ही नहीं है। हमको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जो चीज हमको पहचान दिलाएगी, जो चीज हमारे लिए स्किल का काम करेगी, आर्ट का काम करेगी, जो चीज हमको आगे बढ़ाएगी, हमको उसके लिए करना है। वही एक चीज हमको पहचान दिलाएगी। ओके, एक छोटी सी पंक्ति है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार। अगर आप ताकत लगा करके पत्थर को फेंकोगे तो आसमान में भी छेद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर छेद नहीं हो सकता तो तब तक पत्थर फेंक फेंक के मारते रहो जब तक आसमान में छेद नहीं हो जाता। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो बिल्कुल वो दिन आएगा। आपने दशरथ मान जी की मूवी देखी है? ओके, आपने वो मूवी जरूर देखी होगी जिसमें दशरथ मान जी जो है पहाड़ को काट कर रास्ता बनाता है, और उसमें वो एक लाइन कहता है, और वो लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है कि भगवान हमारे बहुत भरोसे बैठा होगा। तो याद रखना दोस्तों कि आसमान में भी सुराख हो सकता है, आसमान में भी छेद हो सकता है। बस हमको अपने हौसले बुलंद रखने और हमको कोशिश करते रहनी है। नहीं सर, मेरे पास लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। हमको टाइम निकालने आना है, हमको समय चुराने आना चाहिए। हमारे पास समय नहीं तो आप क्या करो भाई, कोई भी चीज है उसको अपने हाथ में लिख लो। कोई अच्छा सा टॉपिक रहता है उसको हाथ में लिख लो। जब भी आप हाथ को देखोगे आपको वो चीजें याद आएंगी। आप ऐसा करते भी होंगे। हम मोबाइल में वॉलपेपर रखते, कोई अच्छा क्वेश्चन लिखिए, उसका फोटो ले लो और उसको मोबाइल में वॉलपेपर कर लो। ये समय चुरा रहे हैं, हम पढ़ने के लिए नहीं बैठे। आप आईने को दिन में 10 बार देखते हो। मिरर के बाजू में आप अपने नोट्स चिपका लो। जब भी आप मिरर देखो तो मिरर से पहले उस नोट्स को देखना है। जब हम नहाने जा रहे हैं तो वॉशरूम में हम अपने नोट्स चिपका लिए, नहाते नहाते उन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। याद रखिए, पढ़ने का मतलब किताब खोल करके पढ़ना नहीं होता। चिंतन करना, मनन करना, पढ़ना किताब खोल करके नहीं होता। बंद किताब के साथ में आपके दिमाग में अगर स्टडी की चीजें आ रही हैं, इसको पढ़ना बोलते हैं। इसमें आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप चीजों को रिकॉल करेंगे। दिस इज रियल स्टडी। तो आप कोई भी तरीका निकालिए, चाहे वो मिरर के सामने हो, चाहे वो हाथ में लिख कर हो, चाहे मोबाइल में वॉलपेपर के फॉर्म में, चाहे वॉशरूम में हो। लेकिन जब आप बंद किताब के साथ चीजों को रिकॉल करेंगे तो वो स्टडी होती है। लाइफ में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, आपको टारगेट अचीव करना है, तो आप किसी तरीके से कुछ भी ऐसा रास्ता निकालिए कि वो पढ़ाई की चीजें आपके दिमाग में घूमती रहे। आप उन चीजों को रिविजन करते रहे, खुली किताब के साथ नहीं, बंद किताब के साथ। धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। कितना भी समय लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे,
लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि जब आप डॉक्टर बन करके अपने क्लिनिक में बैठोगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने साल लगाए। आप तो, जो पेशेंट रहेगा वो सिर्फ आपका व्यवहार देखेगा, वो सिर्फ आपका आर्ट देखेगा कि आपने कुछ दवाइयां दी और वो कुछ दिनों में ठीक होकर के आपके पास आ गया। वो दूसरों के पास जाके बोलेगा अरे यार डॉक्टर बहुत अच्छा है। वो ये नहीं बोलेगा कि अरे यार डॉक्टर तो 5 साल ड्रॉप लिया है, 4 साल ड्रॉप लिया है, 3 साल ड्रॉप लिया, मैं उस डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। तो याद रखिए, कभी भी हमको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। ओके? क्योंकि जो टॉपर है वो कोई दूसरी ब्रांच उठा रहा है, वो कोई दूसरे एरिया में प्रैक्टिस करेगा और आप कोई दूसरी ब्रांच उठाओगे। सपोज जो टॉपर है वो सर्जन बन रहा है, लेकिन आप एक मेडिकल फील्ड मेडिसिन ले रहे हो, वो सपोज नॉर्थ में प्रैक्टिस कर रहा है और आप साउथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसका और आपका क्या कंपेरिजन? तो कंपेयर कभी नहीं करना है। अगली चीज, हमको समय चुरानी आनी चाहिए। अगली चीज, प्रॉब्लम्स के बीच से ही हमको रास्ता निकालना है। नेक्स्ट चीज, हमको हार नहीं माननी, भले धीरे 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 चलते रहें लेकिन हार नहीं माननी। और अगली चीज, हमको अपना हौसला बुलंद रखना है, पागलपन, जोश, जुनून, और ऐसा जुनून कि हम आसमान में भी छेद कर सकते हो। फिर से, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार। तो इसी इमोशन के साथ भिड़ जाइए अपने काम में, रुकिए नहीं, थकिए नहीं। थैंक यू वेरी मच।